आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया। इस दौरान लगभग 1000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं ज्ञापन देने पहुंचे। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। आज लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। शिक्षक शिक्षिकाओं की मुख्य रूप से मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 CL की सुविधा प्रदान की जाए, ऑफ CL की सुविधा प्रदान की जाए, TCL की सुविधा प्रदान किया जाए, कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम दिया जाए, समय से स्थानांतरण पदोन्नति किया जाए, वेतन विसंगति समस्या का निराकरण किया जाए, लिपिक की नियुक्ति की जाए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं का जनपद स्तर निस्तारित किया जाए, अनुदेशक साथियों की CL बढ़ाई जाए, शिक्षकों के जनपद के अंदर स्थानांतरण शीघ्र खोले जाएं, शिक्षक मित्रों को स्थायी किया जाए तथा जो इंटर पास शिक्षा मित्र है उनका वेतन 30,000 रुपये किया जाए। जब तक प्रमोशन न हो इंचार्ज अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए। शिक्षकों की पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। इसके अलावा परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए व विभाग व विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दोहरा मापदंड अपनाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षक शिक्षिकाओं से विद्यालय पंजिकाओं का डिजिटलीकरण किया जाना व डिजिटल उपस्थिति डिजिटल फेस छायांकन कराए जाने संबंधी निर्देश को समाप्त किए जाने जैसी समस्याओं के निराकरण को लेकर आज लगभग 1000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों के निराकरण को लेकर अनुरोध किया है। अनुदेशक साथियों को CL की और बढ़ाई जाए, 10 CL है उनको 14 CL की जाए, शिक्षकों को जनपद के अंतर स्थानांतरण शीघ्र ठीक है, हो गया। स्तरीय कुछ मांगों को हमने सम्मिलित किया है और प्रदेश स्तरीय हमारी मांगे, एक तो जो डिजिटल की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार हम पे अनैतिक दबाव बना रही है, उससे पहले हमें जो मूल सुविधाओं की देने चाहिए उनके ऊपर अभी तक विचार नहीं किया है। हम लोगों को लालीपाप दिया जा रहा है। जैसे प्रमोशन की व्यवस्था को लेकर के कम से 1 साल हो गया कि आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आज तक प्रमोशन का काम नहीं हुआ है। हमारे जनपद के अंदर स्थानांतरण की बात बहुत दिन से चल रही है। 2015 से लेकर के अब तक स्थानांतरण नहीं किया गया है जनपद के अंदर। हमारा एक शिक्षक 80-85 किलोमीटर दूर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दे पाए। ऑनलाइन की व्यवस्थाओं की बात करें तो लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हुए गलत, वो हड़बड़ाहट में उन्होंने कदम उठाया। उनको लगता है कि हम सरकार की नज़र में कितनी जल्दी बहुत अच्छे हम पेश होने के चक्कर में है अधिकारी हमारे। CL की बात करें, किस तरह का CL हमारे पास 14 CL है। 14 CL में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो पूरा साल अपने 14 CL में अपने परिवार का काम निपटा देगा। उसे एक 30 CL की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों पर लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करते हैं, किस वजह से? ये तो सब जलन की भावना है। हम लोग 5 घंटे काम करते हैं। हम लोग 7:30 बजे विद्यालय पहुंचने के बाद 2:30 बजे विद्यालय से निकलते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजली चैनपुर में आकर देख लेना, आप कुंदापुर बिजली चैनपुर में आकर के देख लेना। ये विद्यालय 7:30 बजे खुलता है और 2:30 बजे बंद होता है। ये गलत बात है। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए अधिकारियों ने हड़बड़ाहट में ये चिल्ला दी। शिक्षक लोग अपनी पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्या कहना चाहिए इसमें? हम लोग, हमारे पास वो बच्चे आते हैं, आपने भी देखा होगा, कभी गांव में गए होंगे, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके पास 1 जून की रोटी नसीब नहीं है। वो अपनी रोटी की व्यवस्था भी करते हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ने भी आते हैं। हम उनमें से निकाल के डॉक्टर और IAS और SDM बनाते हैं, उनका काम करते हैं। ये हमारे शिक्षकों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन परिवारों में रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो काम भी करते हैं घर पे और उन्हीं बच्चों में से हम IAS बनाने का काम करते हैं, डॉक्टर बनाने का काम करते हैं, SDM बनाने का काम करते हैं, अध्यापक बनाने का काम।
मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से है, क्या मांगे हैं आप? नाम है मेरा बीना शर्मा। आज भी हम लोग स्कूल में गए तो हमने देखा कि बहुत से बच्चे कम की उपस्थिति। हमें बोला गया है कि बच्चों के घर घर जाके बुलाना है, ठीक है। हम उनके घर गए, उन्हें काउंसिल किया, उन्हें भेज गए, तो वो कहते हैं मैडम धान गाड़ना है, हमें आलू खोदने, तमाम चीज़ें हैं। इस व्यवस्था में भी हम लोग घर घर जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि टीचर्स घर घर जाके बुलाते हैं? वंस इन अ मंथ एक पीटीएम होती है, बट हमारे लिए ये चीज़ डेली एक चुनौती होती है। हमें अटेंडेंस पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए डीबीटी है, पोर्टल्स हैं, सब मेंटेन करना है। आज मेरी कुछ शिक्षिकाएं, कल हमारे 2 दिन से छुट्टी हो रही थी, जब स्कूल गए हैं हम लोग तो कुछ कटान सा था, वो स्कूल पहुंची हैं, किसी कारणवश स्कूल से फ़ोन आया कि उनके बेटे की तबीयत खराब हुई है। अब आप देखिए, उन्होंने अपने हेड को बताया, हेड ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं जाने का, मैं परमिशन नहीं दे सकती। उन्होंने ऊपर अधिकारी से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब बताइए, हाफ डे अगर सीएल होती तो वो आज अपने आप चली आती। अब ऐसे में अगर कुछ शिक्षिका निकलती है तो आप कहते हैं कि समय से पहले निकल गई है, तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है। भाई गाँव में जाते हैं शिक्षक जो होते हैं, वो गाँव में जहाँ पे लोगों को जागरूक करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए जागरूक करते हैं? देखिए, हमने इस जॉब में हम इसीलिए आए हैं कि हमें पढ़ाना पसंद है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ लिख के आगे बढ़े। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं पहले प्राइवेट जॉब कर चुकी हूँ, वो भी बोर्डिंग स्कूल में, तो मैंने उससे बहुत मेहनत की है। उससे ज़्यादा मेहनत नहीं है आपके परिषदीय विद्यालय में। तो मैं जब यहाँ पर पौने 7 बजे पौने 7 बजे वहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को पहले बुलाने हम जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये भी सुनना पड़ता है, वो कहते हैं नाम काट दो, हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। हमें फिर भी निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है कि 75 अटेंडेंस हमें देनी है। तो हमारी मांगे है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूर्ण किया जाए। डिजिटाइजेशन से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि युग बढ़ रहा है डिजिटाइजेशन में, ठीक है ना। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें भी पसंद है कि हम भी चाहते हैं कि हम डिजिटल हों, लेकिन हमारी जो समस्याएं उसको तो पूर्ण करिए आप। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम भी चाहते हैं भारत आगे बढ़े, हम कौन नहीं चाहेगा। हम लोग तो उनको पढ़ाते हैं।